जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क और आपका मन पसंदीदा चैनल। रात का समय है और अब वक्त हो चुका है दिन भर की बड़ी खबरों का, टॉप न्यूज का। और जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं सबको जेके मीडिया परिवार की तरफ से, हिंदुस्तानी पत्रकार विमल मेहरा की तरफ से प्यार भरा प्रणाम, नमस्कार। और आज की बड़ी खबरों के ऊपर भी चर्चा करेंगे, रुक करेंगे और तमाम आपके कमेंट्स भी पढ़ेंगे। हर रात को हम आपसे जो आपके कमेंट्स होते हैं उनको रीड भी करते हैं, उनको पढ़ते भी हैं और आपके सवालों का जवाब भी देते हैं। जो आपके मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को लेकर हम चर्चा भी करते हैं और आपके ही सवालों को लेकर हम सवाल जो है नेताओं से पूछते हैं, और यही हमारा कर्तव्य है। और आज की जो बड़ी अपडेट है, शुरुआत करते हैं फेक अकाउंट अलर्ट को लेकर। आज की जो ये बड़ी खबर थी वो ये थी कि एक शख्स जो कि डिजिटल क्राइम कर रहा है, यानी कि लोगों को बेवकूफ बना रहा है, और उसको लेकर आप सबको सावधान रहना है, सतर्क रहना है। और इसको लेकर जो है अब एक स्क्रीनशॉट हम तक पहुंचा जो कि अपने आप को जो है सुरेंद्र कुमार चौधरी डिप्टी सीएम बता रहा है। और ये फ्रॉड करने वाला जो शख्स है ये लोगों को मैसेज कर रहा है, अपने आप को डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी बता रहा है। देखिए कितना बड़ा क्राइम कर रहा है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है और लोगों को मैसेज कर रहा है। ये नंबर जो है 7483191272 है, वो मैं स्क्रीनशॉट आपको बताऊंगा भी। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि कोई भी नेता, कोई भी ऑफिसर आपको मैसेज नहीं कर सकता। और अगर आपको कोई भी इसी तरह कोई बड़े नाम या बड़ा पहचान लेकर आपको कोई मैसेज करता है कि मैं ये बोल रहा हूं या मैं ये वो बोल रहा हूं या मैं ये ऑफिसर बोल रहा हूं या मैं ये नेता बोल रहा हूं, तो आपको घबराना नहीं है। पहली बात, आपको उसका लिंक, उसका स्क्रीनशॉट जो है अपने पास रखना है और नजदीकी पुलिस स्टेशन, जो आपका कंसर्निंग पुलिस स्टेशन होगा, वहां पर जाना है या साइबर पुलिस स्टेशन में आपको जो है कंप्लेन करवानी होगी। और आपको कोई कॉल भी आता है कि मैं सीबीआई से बोल रहा हूं, एसीबी से बोल रहा हूं या मैं कहीं और एजेंसी से बोल रहा हूं, आपने इसको कॉल किया है, आपने इस मैसेज को, आपने एक आईडी में मैसेज किया है, तो लोग घबरा कर जो है उनके जाल में फंस जाते हैं और उसके बाद हैवी अमाउंट पेड जो है वो कर देते हैं उनको। और ये एक के साथ नहीं, हजारों लाखों के साथ हुआ ये स्कैम। बहुत सारे स्कैम सामने भी आते हैं, लेकिन मैं सबको यही कहना चाहूंगा, अगर इस तरह का आपको कोई मैसेज आता है जो अपने आप को डिप्टी सीएम बता रहा है, तो आपको सावधान रहना होगा, आपको सतर्क रहना होगा। और इसी तरह के स्क्रीनशॉट अगर किसी के पास हैं तो आप हम तक साझा कर सकते हैं। इससे पहले भी एक मामला सामने आया था जहां पे पूर्व आईजीपी अनंत जैन जी का जो है एक फेसबुक अकाउंट बनाया गया था, और वो जो अपराधी था वो अलग अलग लोगों को मैसेज करता था और अपने आप को जो है आईपीएस ऑफिसर और खासकर आईजीपी जम्मू अनंत जैन बताकर जो है लोगों को मैसेज करता था, और इसको लेकर कंप्लेन भी हुई थी। बात तो यह है, जिस तरह से डिजिटलाइजेशन हो रही है उसी तरह अपराध भी डिजिटल होते जा रहे हैं, लोगों से धोखाधड़ी होती जा रही है। और एक और अपराध जो है डिजिटल से जुड़ता हुआ, जो मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये तमाम चीजें, इंफॉर्मेशन जो है तमाम लोगों तक होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग भोले भाले जो इनके जाल में फंस जाते हैं। और ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप अपने दोस्त मित्रों, भाई बहनों, अपने रिश्तेदारों तक भी सुन बताइएगा। एक मैसेज आएगा आपको टेक्स्ट के रूप में, वो मैसेज जो होगा वो ट्रांजैक्शन का होगा। उसमें ये बताया जाएगा कि मेरे से गलती से ट्रांजैक्शन हो गई है, आपके अकाउंट में 20,000 चला गया या 30,000 चल गया या 50 या 5। तो क्या होता है कि जल्दबाजी में लोग भी सोचते हैं कि हाँ ये एक रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो गई है, तो बदले में वो वापस अपने अकाउंट से 5-10,000 जो भी अमाउंट बोली जाती है वो पेड कर देते हैं। तो इस तरह के मामले भी सामने आए हैं। तो इसको लेकर भी आपने सतर्क रहना है, सावधान रहना है कि कोई भी इस तरह की अगर आपको मैसेज आए तो पहले तो विश्वास नहीं करना है, क्योंकि कॉपी पेस्ट चल रहा है, डेटे चेंज कर लेते हैं और टाइम टेबल सब चेंज हो जाता है, तो ऐसे लगता है कि मानो कि सच में ऐसा हो, लेकिन आपको ये सावधान रहना है। तो अभी ये तो
डिजिटल क्राइम को लेकर हमने बातचीत की, लेकिन अब समय हो चुका है। आप मुझे बताइए कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं और क्या कुछ आप मुझसे कहना चाहते हैं या कुछ मुद्दे आप रखना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। और जिस तरह से बड़ी अपडेट्स की भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले आपके कमेंट्स में रीड कर लूंगा। और उससे पहले मैं जो टॉप न्यूज़ है हमारी दिन भर की, उसके बारे में चर्चा करते हैं। शुरुआत दिन की जो है बड़ी खबरों के साथ। देखिए, जम्मू के अगर हम बात करें तो पुलिस अब एक्टिव हो चुकी है, पुलिस काम कर रही है। आज भी जानीपुर पुलिस स्टेशन से जो है एक एफआईआर यानी कि एक मामला दर्ज होता है स्नैचिंग का, जहां पे रूपनगर के आसपास, यहाँ जानीपुर के आसपास इलाके में एक शख्स जो है स्कूटी पे आता है और जो जानकारी हम तक मिली है, और एक आईफोन जो है वो छीन कर भाग जाता है। यानी कि आईफोन की स्नैचिंग होती है और उसके बाद जब एफआईआर दर्ज होती है और लगभग 6 घंटे के आसपास जो है, जो पुलिस ने जानकारी दी है, उस स्नैचर को दबोच लिया जाता है, यानी कि उसको पकड़ लिया जाता है, उसको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। और जो आईफोन की कीमत अप्रोक्स जो है आसपास 70,000 के आसपास बताई जा रही है। लेकिन देखिए, इसी तरह पुलिस एक्टिव होकर काम करती रहे तो ये जो अपराध बढ़ रहे हैं ये कम हो जाएंगे, और पुलिस की जहां अच्छाई होगी वो अच्छाई हम आप तक जरूर साझा करेंगे। जिस तरह से ये बड़ी खबर थी जो मैंने आपको बताई। स्नैचिंग के मामले भी बढ़े हैं यहाँ पे, लेकिन पुलिस अब रिकवरी कर रही है। और हम यही चाहते हैं कि जम्मू के हालात जो हैं, खासकर मंदिरों के शहर के, वो सामान्य हो। और आज की जो बड़ी खबर है वो भी हम आपको बता दी। और आप कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। कोई खबर आपके पास है तो मैं अपना नंबर बता देता हूँ, 7006137335 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। कैप्शन में भी मैंने मेंशन किया हुआ है, आप शेयर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और आज युवा राजपूत सभा ने प्रदर्शन किया स्टेटहुड की मांग को लेकर। कौन कौन चाहता है कि जम्मू कश्मीर को वापस स्टेट का दर्जा मिले, कमेंट्स में बताइएगा। और मुझे कहां कहां से लोग देख रहे हैं ये भी बताइएगा। आज युवा राजपूत सभा ने जो है स्टेटहुड को लेकर प्रदर्शन किया, और कल रात को भी मैंने उनका इंटरव्यू किया युवा राजपूत सभा के प्रधान विक्रम सिंह का। उन्होंने कहा कि जो स्टेट है वो हमारा हक है और अपना हक हम जो है छीन कर रहेंगे। और कल जो है ये प्रदर्शन हुआ, कल ये इंटरव्यू हुआ था और उसके बाद आज जो है प्रदर्शन हुआ। और आज सुबह की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, जहां पर पूजनीय स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के नीचे ये प्रदर्शन शुरू हुआ। और उसके बाद आगे चलते हुए ये ब्रिज क्रॉस करते हुए विक्रम चौक पहुंचे, विक्रम चौक से यू टर्न लेते हुए वापस महाराजा साहब की प्रतिमा के पास पहुंचे। और विक्रम जो विक्रम सिंह हैं, युवा राजपूत सभा के प्रधान, उन्होंने कहा कि ये देन हमारी महाराजा हरि सिंह जी की रियासत, जो बहुत खूबसूरत रियासत थी, इसको 2 हिस्सों में जो है डिवाइड किया गया। लेकिन हम जो है अपनी स्टेट जाते हैं, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा जो दिया जाए। और उसके साथ साथ जो पूर्व प्रधान हैं युवा राजपूत सभा के, उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर जिंदाबाद है, था और रहेगा, और हमें किसी भी तरीके से अपना राज्य वापस जो है वो चाहिए, यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा हमें जो है वापस चाहिए। और इसके साथ साथ जो है जो आज का जो ये प्रदर्शन हुआ, इसमें पुलिस ने भी साथ दिया, पुलिस भी साथ साथ जो है युवा राजपूत सभा के साथ रही। और जो प्रदर्शन की तस्वीरें हमने आपको सुबह भी दिखाई। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि आज जो है एक और मामला जो है, एक बॉडी जो है, डेड बॉडी वो मिली कासिम नगर से, जहां पर एक घर को पहले जो है, जो वहाँ की जो पुलिस अधिकारियों ने बताया, लगभग 2023 से एक घर को सील्ड किया गया। और उसके बाद कल जो है उस घर में आग लगती है। आग लगने के बाद जो है, जब आग लगती है तो दमकल विभाग वहां पहुंचता है और आग पर काबू पाता है। लेकिन आज वहां से एक डेड बॉडी बरामद होती है और उस पर अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। जो जिसकी बॉडी मिलती है, उसकी पत्नी का आरोप जो है वो अलग अलग प्रकार से आरोप लगाती है, लेकिन पुलिस कह रही है कि इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तमाम चीजें क्लियर हो जाएगी। और किस तरह से जो महिला जो आरोप लगा रही थी उसके पति की किस तरह से जान गई, इस पर अभी कोई भी क्लियरेंस नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं है। और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो भी बात होगी, जो भी चीजें सामने आएगी, वो पुलिस जैसे हम तक पहुंचाएगी, हम आप तक जरूर जानकारी पहुंचाएंगे।
और दिन भर की जो बड़ी अपडेट्स होती हैं हम आप तक ज़रूर साझा करते हैं। 11:03 हो चुके हैं और ये हमारा लाइव सेशन जो है ये लगभग जो है, एक कमेंट भी आया है, हमारा लाइव सेशन 11 मिनट का हो चुका है। और कुलदीप चौधरी लिख रहे हैं, नौशहरा के कलाल सेक्टर में LOC पास से फायरिंग, एक जवान घायल। देखिए कुलदीप चौधरी हैं ये लिख रहे हैं और ये नौशहरा से हमें जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए जो भी ऑफिशियल्स जानकारी होगी वो हम आप तक ज़रूर साझा करेंगे। लेकिन इस वक्त अगर हम आपको जानकारी दें, आज जो बड़ा प्रदर्शन हुआ युवा राजपूत सभा ने किया, और युवा राजपूत सभा की अगर हम बात करें, युवा राजपूत सभा ने कहा है कि हम स्टेटहुड को लेकर किसी भी हद तक जा सकते हैं, यानी कि पीसफुल तरीके से हम जो है प्रदर्शन करेंगे, लेकिन स्टेटहुड जो है हम लेकर रहेंगे। और जम्मू कश्मीर उन्होंने कहा कि जिंदाबाद था, है और रहेगा। और ये रियासत की अगर हम बात करें तो जो स्टेटहुड का जो डिमांड है स्टेटहुड की, वो जम्मू से नहीं बल्कि कश्मीर से भी लोग यही कह रहे हैं कि हमें स्टेटहुड वापस मिले। और वहीं आज एक मुलाकात हुई हमारे जम्मू कश्मीर के माननीय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, वो दिल्ली गए और उन्होंने माननीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई, स्टेटहुड पर चर्चा हुई और भी बहुत सारे मुद्दे थे। और जैसे ही उमर अब्दुल्ला की कोई स्टेटमेंट आएगी सामने वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अब बात यह है कि जो हालात हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर के, उसको लेकर भी चर्चा हुई है उस मीटिंग में, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने जम्मू कश्मीर के हालातों के लिए जो बातें वहाँ पर कही और जो डिस्कस वहाँ पर हुई है उसको लेकर भी बहुत जल्द जो है चीज़ें जो क्लियर हो जाएंगी। और आज की जो लाइव सेशन था हमारा इसी मुद्दे को लेकर था कि जम्मू में ज़्यादातर जो इस वक्त डिजिटलाइज तरीके से जो स्कैम्स हो रहे हैं, जो अपराध जो है, अब अपराधी जो हैं वो अलग अलग तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और पैसा हेटने का काम कर रहे हैं। तो इसको लेकर आपको भी स्मार्ट होना है। आपको कोई कॉल आती है, मैं CBI, पुलिस या कहीं से भी बोल रहा हूँ और आपने ये क्राइम किया है, आप पर ये FIR दर्ज हुई है, आप पैसे जमा करा दीजिए, तो वो एक फेक कॉल होगी, याद रखिएगा। कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करता है कि मैं डिप्टी CM बोल रहा हूँ, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि मैं CM बोल रहा हूँ, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आता है मैं पुलिस का ये अधिकारी बोल रहा हूँ, तो ये भी एक फेक जो है वो हो सकता है। और लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है, कोई भी बड़ा ऑफिसर, कोई भी नेता होगा, आपको डायरेक्ट जो है वो मैसेज नहीं कर सकता, चाहे किसी के कोई भी स्कैम जो हो, ये आपको ध्यान में रखना होगा। समझदार होने के साथ साथ आपने आसपास के लोगों में भी ये अवेयरनेस फैलानी है कि आप जो है कोई भी इस तरह की कॉल आए, मैसेज आए, तो आपको अलर्ट रहना है। और कोई भी अगर आपसे पैसा मांगता है फ़ोन पे, चैटिंग पे या किसी भी तरीके सोशल मीडिया ऐप पे, तो आपने भी सतर्क रहना है, याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यही बताना चाहूँगा, क्योंकि ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये लोगों के साथ जो फ्रॉड हुआ है और बहुत सारे विक्टिम्स हैं जिनके साथ ये चीज़ें हुई हैं। एक मैसेज आएगा आपको ट्रांजैक्शन का, 20, 30, 40 हज़ार इस तरह की अमाउंट बताई जाएगी कि आपके अकाउंट में हमने गलती से पैसे डाल दिए हैं, आप हमें वापस कीजिए। बहुत सारे लोगों ने वापस डाले, लेकिन ये एक स्कैम है। और अगर रॉन्ग ट्रांजैक्शन हुई है किसी से, तो वो बैंक में भी एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करके रॉन्ग ट्रांजैक्शन का जो पैसा उन्हें बैंक द्वारा ही वापस जो है वो करवाया जाता है। तो इसलिए समझदार बनिए, अपने आसपास के लोगों को भी समझदारी इसी तरह का मैसेज दीजिए, लोगों को समझाइए। और कोई भी किसी डिजिटल क्राइम का जो है हिस्सा, यानी कि कोई शिकार ना हो, जो स्कैमर्स बैठे हैं उसका शिकार ना बने, तो उसको लेकर तमाम लोगों को आपने समझाना है और ये अवेयरनेस मैसेज जो है सब तक पहुंचाना, याद रखिएगा। तो अब तक के लिए जो मैंने आपको जानकारी दी, फिलहाल आज की इतनी ही जो है टॉप न्यूज़ जो मैंने की वो मैंने आप तक साझा की। और हम हर रोज़ इसी समय आप तक मुलाकात करते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा सबको कि जिसके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, लिख लीजिए 7006137335 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, कैप्शन में मेंशन है, सेव कर लीजिए। हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट विमल महराज JK मीडिया के नाम से
ताकि कोई भी आपके पास जानकारी है वो आप हम तक साझा करें। कई बार बहुत सारी चीज़ें जो है कहीं अपडेट होती है, स्टोरी होती है, कोई किसी भी तरीके की कोई सिचुएशन होती है, तो बहुत सारे लोगों के पास जो है कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होता। तो इसलिए मैं इस समय मेंशन करता हूं कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप सेव कर लीजिए। और दिन भर की अपडेट्स तो होती हैं, आपसे चर्चा भी होती है। और आज जो हमारा मेन मुद्दा रहा वो डिजिटलाइजेशन की, अगर हम बात करें, डिजिटल स्कैमर्स की बात करें, जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उसको लेकर था, क्योंकि और साथ में बड़ी खबरें भी थी। और हम उम्मीद करते हैं हमारे इस लाइव सेशन को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। हर रोज़ मिलेंगे, हर रात मिलेंगे, और अब मिलते हैं नई सुबह नई खबरों के साथ। और मैं उम्मीद करता हूं आपका यही सपोर्ट, आपकी ब्लेसिंग हम तक रहे, और हम कोशिश करेंगे जो भी दिन भर की बड़ी खबरें होंगी प्रॉपर फैक्ट के साथ हम आप तक जरूर पहुंचाएं। तो जेके मीडिया परिवार की तरफ से, हिंदुस्तानी पत्रकार विमल मेहरा की तरफ से, समस्त देशवासियों को भी, और जो हमारे व्यूअर्स इस वक्त हमें वॉच करें, सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम, शुभ रात्रि।